दिस इज द कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस। सो आज की वीडियो में बहुत सी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, इंटरेस्टिंग अपडेट है। तो भाई आज की वीडियो बिल्कुल भी, मैंने कहा ना, बिल्कुल भी मिस मत करना और पूरी वीडियो को देखना, बिकॉज आपको ऐसी अपडेट देने वाला हूँ, वहाँ पे आपके रोंगटे खड़े कर दूंगा भाई। लिख के देने को तैयार हूँ, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके रोंगटे। अब देखिए, सबसे पहले अपडेट की बात करें, है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में। देखिए, सीएम पंक इस समय इंजर्ड हैं, आप सबको पता है। सीएम पंक रेसलमेनिया में कम्पीट नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद सीएम पंक की जो राइवलरी है वो ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट चल रही है, आपको पता है। अब ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमिन प्रिस्ट का मैच क्लैश एट द कैसल में बुक हो चुका है फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच, और आई थिंक ये मेन इवेंट करेगा इस पीएलई को। और आपको पता है इस इवेंट में क्या होने वाला, द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का जरूर इंटरफेरेंस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर अपने मैच को हार जाएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं रूमर है कि सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर समर स्लैम में होगा, ये बात कंफर्म मान लीजिए। और अब बात करें सीएम पंक के इंजरी की, तो दोस्तों आपको खुशखबरी दे दूं, द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक रिकवर हो चुके हैं, इंजरी से रिकवर कर गए हैं, मेडिकली क्लियर्ड भी हो चुके हैं। बिकॉज कुछ फोटोज वीडियो सामने निकल कर आ रही है जिसमें सीएम पंक बेहतरीन जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसको देख के साफ पता लग चुका है कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक रिकवर हो चुके हैं। और इससे एक और बात पता लग चुकी है कि सीएम पंक अपने आप को और भी ज्यादा बेहतरीन बना रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं सीएम पंक दोबारा से इंजर्ड नहीं होना चाहते। अब दोस्तों बात करें अगली अपडेट के बारे में, ये है लिव मॉर्गन के बारे में। देखिए, लिव मॉर्गन चूजा डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर, आई थिंक बताया जा रहा है कहीं ना कहीं लिव मॉर्गन की जो प्लानिंग है वो ये है कि वो ट्रायंगल बनाना चाह रही है फिन बैलर के साथ एंड डोमिनिक के साथ। बिकॉज आपको पता है कि इस मंडे नाइट रो के एपिसोड में क्या हुआ था, लिव मॉर्गन यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर के साथ चिपक रही थी। ज्यादातर तो भाई डोमिनिक के साथ चिपकना चाह रही थी, लेकिन फिन बैलर ने आके रोक दिया था। लेकिन बताया दोस्तों ये जा रहा है कि अब इस स्टोरी लाइन में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, जहां पर लिव मॉर्गन फिन बैलर को भी काबू में करने वाली है। और आपको पता है फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन के बीच में एक ट्रिपल ट्रायंगल होने वाला है। लेकिन इस अपडेट से मेरा क्या लेना देना है, मैं आपको अपनी बताऊं तो मुझे नहीं लगता भाई ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिन बैलर की गर्लफ्रेंड है, फिन बैलर की शादी भी हो चुकी है शायद मेरे ख्याल से, तो वेरोनिका के साथ। आई डोंट थिंक सो कि फिन बैलर एक लड़की के साथ लव में ऐसा कुछ में फिट बैठेगा, मुझे नहीं लगता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि लिव मॉर्गन यहाँ पे फिन बैलर को सपोर्ट करे कि वो उसको पाना चाहती है, एक्सेप्ट कि वो डोमिनिक के साथ अपनी कुछ भी रिलेशन रखे। ऐसा हो सकता है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो सकती है, बट मुझे इसका एंगल कम लगता है। बिकॉज आपको पता है लिव मॉर्गन और डोमिनिक के बीच में जो भी कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ रिया रिप्ली की बदौलत हो रहा है, रिया रिप्ली के रिटर्न के लिए हो रहा है, और रिया रिप्ली की जो लिव के साथ फ्यूड है उसके लिए हो रहा है। बिकॉज आपको पता ही है कि इन दोनों के बीच में फ्यूड चलने वाली है, और आई थिंक वो नेक्स्ट ईयर तक ही चलने वाली है। बिकॉज नाउ रिया रिप्ली इज इंजर्ड, तो उसका रिटर्न नेक्स्ट ईयर से पहले तो मुश्किल है। सारी चीजें यहीं पर है, देखते हैं भाई क्या होता है। अब दोस्तों अगली अपडेट की बात करें, ये है भाई साहब एक कमाल की बेहतरीन अपडेट है, और अगर आप सुनना चाह रहे हो तो आपके लिए बेहतरीन है। ये एलेक्सा ब्लिस के बारे में, इसको नहीं छोड़ूंगा बेटा, मैं इसको रिलीज करवा के रहूंगा। आप अगर एलेक्सा के फैन हो तो भाई वीडियो से दूर रहो, बिकॉज एक और चीज लेके सामने आ रहा हूँ। बिकॉज कहीं ना कहीं स्क्रिप्टिंग जो चलती है ना, उस पर मैं काम नहीं करता, और जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भाई एलेक्सा ब्लिस इस समय WWE में गायब है, वो अपीयर ही नहीं हो रही है भाई। जी हाँ, पिछले मंडे नाइट रो के एपिसोड में ग्लिचेस दिखाए गए थे एलेक्सा ब्लिस के, बैक स्टेज में एलेक्सा ब्लिस की कुछ ना कुछ फोटोज या वीडियोस हैं, और मैंने आपको दिखाया भी था फुटेज जिसकी एलेक्सा ब्लिस यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों उसको इंटरनेट ने पूरी तरह से फॉल्स बता दिया है, वो इमेजेस वीडियोस पूरी तरह से फेक थी, वो कुछ और ही था जिसको ट्रिपल एच एडोडी कंपनी ये बताना चाह रही थी कि एलेक्सा ब्लिस है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, फैंस की तरफ से कोई रिएक्शन आया ही नहीं। जी हाँ, फैंस की तरफ से एलेक्सा ब्लिस को लेके कोई रिएक्शन ही नहीं है, फैंस की तरफ से एलेक्सा ब्लिस को लेके कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है। दिस इज द रीजन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एलेक्सा ब्लिस के लिए प्लान्स नहीं है। और अगर आप अभी भी मेरी बात को नहीं मानते तो भाई ये आपके लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। बिकॉज आपको पता है कि भाई मैं रेसलिंग को फॉलो करता हूँ, तमाम अपडेट्स
इसको कवर करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते सो दिस इज अ वेरी बैड थिंग फॉर यू। आपको मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा कि अलेक्सा प्लीज का कंपनी से रिलीज होना कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है। अगली अपडेट की तरफ बढ़े, ये है MJF के बारे में। देखिए मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन यानी कि MJF का AEW कंपनी में रिटर्न हो चुका है, और आपको पता है कि MJF का एक जो कैरेक्टर था वो वापस आ चुका कंपनी में, और जिसकी वजह से AEW कंपनी की जो TRP है, रेटिंग है, उस पर थोड़ा बूस्ट आया है नहीं, कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन भाई साहब MJF उस लेवल का स्टार है कि वो AEW कंपनी को अच्छी खासी रेटिंग दे सकता है अपनी फ्यूड के दौरान। और आई थिंक इनका कोई इवेंट आने वाला है जिसको MJF वहां पे कम्पीट करने वाला है। लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज MJF से लेके सामने आ रही है, दिस इज वाई मैं इसको कवर कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इस कंपनी की न्यूज कवर नहीं करता हूँ। देखिए MJF ने ये बात तो कंफर्म कर दी कि वो इस कंपनी के साथ ही रहने वाला है, इस कंपनी के साथ उन्होंने रिसाइन कर लिया है। लेकिन दोस्तों द मेजर अपडेट इज गोना बी MJF की भाई MJF ने कुछ चीजें रिवील करी हैं। उसने कहा है कि मैं WWE कंपनी में भी आना चाहता था, मैं WWE कंपनी को साइन भी करना चाह रहा था, लेकिन भाई साहब दूसरी कंपनी ने मुझे पैसे डबल ऑफर कर दिए और मुझे पैसे चाहिए भाई। अब देखिए पैसे किसको नहीं चाहिए, मुझे, आपको, हम सबको चाहिए। हम यूट्यूब पर काम किस लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए तो कर रहे हैं, है ना। देखो मैं सीधा बोलता हूँ, यूट्यूब पर काम हम किस लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए कर रहे हैं ना। यूट्यूब पर जितने भी चैनल है, मेरा भी चैनल है, किसी का भी चैनल है, हम मेहनत करते हैं जिंदगी में, पैसों के लिए करते हैं ना। पैसों के बिना कुछ नहीं है भाई जिंदगी, आपको पता है। पैसे के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है भाई। मेहनत करो, पैसा कमाओ, डेट्स इट। सो यहाँ पे MJF ने यही कहा है कि भाई साहब WWE कंपनी उसको उतना पैसा ऑफर नहीं कर रही थी, बिकॉज WWE कंपनी में उसको एक नई तरह से बनाया जाता, नया कैरेक्टर दिया जाता, हो सकता है उसका नाम भी चेंज कर दिया जाता, तो ये MJF को पसंद नहीं था। दिस इज वाई MJF ने कहा कि अभी जो मेरा डिसीजन था कि मैं स्टिल AEW कंपनी के साथ ही रिटर्न करूँ, कंपनी में चलूँ, वो ठीक था। एंड दिस इज वाई कि MJF ने अपने टांग के ऊपर इस कंपनी का टैटू भी करवा लिया। अब देखते हैं भाई साहब ये टैटू असली है, फेक है, या फिर MJF कुछ साल बाद इसको मिटवा देंगे, आई डोंट नो। अगली अपडेट की बात करिए है नन अदर देन द 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। देखिए सीना के बारे में अपडेट क्या है, जो देखिए जॉन सीना के बारे में अपडेट है कि जॉन सीना आपको इस साल समर स्लैम में अपीयर होते नजर आने वाले हैं। अब देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, तो भाई पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज आपको पता है कि इस साल समर स्लैम एक बड़ा इवेंट है, बिकॉज यहाँ पे लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन मैचेस हो सकते हैं, जैसे कि रोमन वर्सेस सोलो, कोडी वर्सेस ओटन, बीस्ट ब्रॉक का टर्न हो सकता है, रोमन तो आएगा ही आएगा, और ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि इस साल समर स्लैम में बहुत ही बेहतरीन है। एंड बताया जा रहा है कि जॉन सीना इस समय अपनी जिस फिल्म की शूटिंग कर रहा है वो क्लीवलैंड के अंदर जाने वाली है अगस्त के अंदर, और दिस इज वाई जॉन सीना क्लीवलैंड ब्राउन स्टेडियम समर स्लैम 2024 में अपीयर हो सकता है। लेकिन दोस्तों देखिए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज आपको पता है कि जॉन सीना की एक्साइटमेंट है ही नहीं। जॉन सीना का जो भी था वो सब खत्म हो चुका है, जॉन सीना सारे मैचेस हार रहा है, जॉन सीना की हाइप खत्म हो चुकी है, और दिस इज वाई जॉन सीना अब उतना इंपॉर्टेंस नहीं करता फैंस के लिए, मैं आपको सही कह रहा हूँ। लेकिन एक और चीज़ है जॉन सीना के बारे में, है जॉन सीना की विश। अब ये विश क्या है? जॉन सीना ने विश बनाई है। जॉन सीना का कहना है कि भाई साहब वो अपने आखिरी मैच में किसी अपने पुराने अपोनेंट को फेस करना चाहते हैं जिसके साथ उनकी बेटर केमिस्ट्री रही है, और आपको पता है जॉन सीना की बेटर केमिस्ट्री सिर्फ एक ही इंसान के साथ रही है, वो है नन अदर देन द वाइपर, द लेजेंड किलर, द एपेक्स प्रेडेटर ऑफ WWE, रेंडी ऑर्टन। आपको पता है कि ऑर्टन ने भी ये बात कही है कि वो लास्ट मैच चाहते हैं अगेंस्ट जॉन सीना के साथ, सॉरी लास्ट मैच नहीं, मतलब एक मैच चाहते हैं, लास्ट मैच ही होगा वो। और जॉन सीना अगर अपने करियर को एंड करना चाहता है तो भाई साहब क्लियर कट है कि यहाँ पे वो जो है रेंडी ऑर्टन को एक्सेप्ट करे एज अ फाइनल अपोनेंट ऑफ हिज करियर। और आई थिंक अगर ऐसा होता तो भाई बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है, और मुझे पर्सनली देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि भाई रेंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना फॉर द लास्ट टाइम। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दिस इज द ट्रिपल एच एरा, और आपको पता है ट्रिपल एच की एरा क्या है भाई साहब, इस एरा में क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता, और आपको पता है इसकी एरा में ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना के बीच में मैच कभी नहीं होगा, बिकॉज ये एक्सेप्ट नहीं होने देगा। और कहीं ना कहीं जॉन सीना का अब एक आखिरी मैच रह चुका है, दिस इज द लास्ट मैच ऑफ जॉन सीना एवर बीन WWE, कभी भी उसका मैच हो, और ये किसी नए अपोनेंट के खिलाफ ही होगा। आई थिंक उसको हरवा देगा वो जो भी है। सो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई अगर आप ऑर्टन सीना के सपने देख रहे हैं तो आप सपने ही देखते रहिए, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, वो मैच कभी नहीं होने वाला। हाँ अगर विंस मैकमैन होता तो ये मैच हो जाता, लेकिन ट्रिपल एच आई डोंट थिंक सो ही एक्सेप्ट एवर। अगली अपडेट की बात करिए है रे मिस्टेरियो के बारे में, 619। अब देखिए रे मिस्टेरियो के बारे में एक अपडेट है कि भाई रे मिस्टेरियो से फैंस जो है ना, अब वो फैंस चाह रहे हैं कि रे मिस्टेरियो रिटायर हो जाए, फैंस चाह रहे हैं कि रे मिस्टेरियो को अब घर पे जाना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहिए, बिकॉज
कहीं ना कहीं अब जो रे मिस्टेरियो का एक कैरेक्टर है, जो उसका पर्सोना है, वो बोरिंग होता जा रहा है। उसको जो है मैचेस फ्यूड ही नहीं मिल पा रही। ऐसा लग रहा है कि रे मिस्टेरियो जबरदस्ती टीवी पे दिख रहा है, जबरदस्ती उसको लड़वाया जा रहा है, फ्यूड में बुक किया जा रहा है। सो एज ऑफ नाउ इस बारे में मेरा क्या ख्याल है, तो भाई देखिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, देखिए रे मिस्टेरियो को रिटायर हो जाना चाहिए, इस बात से मैं वाकिफ रखता हूँ। और वाकई में रे मिस्टेरियो को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से, बिकॉज सही में काफी लंबा वक्त हो चुका है रे मिस्टेरियो को परफॉर्म करते हैं। भाई साहब इतने लंबे वक्त से हम उसको देख रहे हैं, और भाई साहब 2018 में रे मिस्टेरियो का रिटर्न हुआ था। उसके बाद तो भाई लगातार वो कंपनी में है, करीबन 7 साल होने वाले हैं अब। तो या मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि रे मिस्टेरियो को रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कहेंगे कि भाई रे मिस्टेरियो को एक बढ़िया तरीके से बुक नहीं किया जा रहा, परफेक्ट नहीं दिखाया जा रहा, तो भाई रे मिस्टेरियो टीवी पे हर हफ्ते दिखता है, उसकी फ्यूड चल रही है एलडब्ल्यू में, जो भी चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग वो सही है। भाई देखिए मेरी माने तो भाई छोड़ दो यार, जब तक चल रही है उसकी बॉडी चल रही है, जब तक उसको लग रहा है कि मैं लड़ सकता हूँ लड़ लाऊं, पैसे कमाने तो यार तुम्हारा क्या जा रहा है, रिटायरमेंट अपने आप देखेगा, वो हमें क्या। लेकिन भाई हाँ ये बात सही है कि अब रे मिस्टेरियो के लिए कुछ भी नहीं रह गया है, वो मैं मानता हूँ भाई, बिकॉज उसकी फ्यूड डोमिनिक के साथ ही उसका एंड होना चाहिए था, उसके बाद उसको चले जाना चाहिए था। बट आई डोंट नो मैन, आई रियली डोंट नो। अब देखते हैं भाई चीज़ें क्या होती है। अब दोस्तों अनराडे के बारे में एक चीज़ बता दी मैंने, अनराडे के लिए बुकिंग सही नहीं हो रही बिकॉज अनराडे को स्पीड में डाल दिया गया। अब स्पीड क्या है, ये स्पीड एक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का प्रोग्राम है जिसमें 3 से 4 मिनट के मैच होते हैं, फास्ट मैच होते हैं, उसमें अनराडे को डाल दिया गया। मुझे नहीं पता भाई अनराडे के लिए क्या चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मेरा ये मानना है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में किसी सुपरस्टार के लिए फ्यूड नहीं है, फ्यूचर नहीं है, उसके लिए बुकिंग नहीं है, तो भाई आप उसका रिटर्न क्यों करवा रहे हो। आप डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने अनराडे को बुलाया, दोबारा से करा गया उसके साथ, रोयल रंबल में रिटर्न हुआ था अनराडे का, एक बेस्ट फ्यूड नहीं मिली उसके बाद, इतने महीने हो चुके हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अनराडे के लिए चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। अनराडे का जो फर्स्ट कैरेक्टर था लुच्चा लिब्रे वाला जेलिना वेगा के साथ, ओ भाई वो क्या कैरेक्टर था, उसका क्या एंट्रेंस म्यूजिक था, खुद सुनो भाई, सुना दो जरा सा सुनाऊंगा, देखो सुन लो। सो भाई ये म्यूजिक था अनराडे का, सोचो। सो अब देखा जाए तो अनराडे यार आई डोंट नो मैन, रियली मजा नहीं आ रहा है इसको देख के यार, एंड दिस इज व्हाई, एंड दिस इज द रियल थिंग, बिकॉज भाई अनराडे के लिए अभी फिलहाल कंपनी में कुछ भी नहीं है भाई। सबसे मेन मुद्दा तो है भाई अनराडे जो है वो शार्लेट फ्लेयर का हस्बैंड है, और शार्लेट फ्लेयर को पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी किस तरह से बेहतरीन बुकिंग करती है। लेकिन भाई अब जो सही में चीज़ें देख रहा हूँ मैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भाई अनराडे के लिए चीज़ें सही नहीं है। आई डोंट नो मैन क्या होने वाला, बट अनराडे को कहीं ना कहीं फ्यूड की जरूरत है, उसको जेलिना के साथ दोबारा डाल दो भाई, दोबारा कुछ करो, आई डोंट नो, लेकिन कुछ करो भाई इसका। अब दोस्तों बात करें द फाइनल अपडेट, जी हाँ द फाइनल अपडेट इज गोना बी द आर्किटेक्ट द रेवोल्यूशनरी सेथ रॉलिंस के बारे में। देखिए सेथ रॉलिंस के बारे में सब जानते हैं कि सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 40 के बाद से गायब है। सेथ रॉलिंस को नी इंजरी हो चुकी थी जिसका उन्होंने सही तरह से ट्रीटमेंट करवा लिया है। सेथ रॉलिंस इज फाइन एब्सोल्युटली। उसके बाद थोड़े बहुत काम थे रॉलिंस को, उसने करे, क्लियर हो गया, दैट्स फॉर श्योर। अब बताया जा रहा है कि सेथ रॉलिंस प्रिपेयर कर रहे हैं अपने रिटर्न को, और सेथ रॉलिंस जल्दी अपना रिटर्न करने वाले हैं। दोस्तों देखिए मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, सेथ रॉलिंस इस समय एक लीव पर है, और आपको पता है कि सेथ रॉलिंस ने एक लंबे वक्त से लीव नहीं ली है ड्यू टू बैक इंजरी, और रेसलमेनिया 40 ही सबसे बड़ा एंड था रॉलिंस के लिए, बिकॉज आपको पता है कि रॉलिंस का एक मैसिव कैरेक्टर था जो कि रेसलमेनिया में आई थिंक एंड हो चुका है। मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस का जब भी रिटर्न होगा वो एक नए कैरेक्टर के साथ होगा, या फिर उनके पुराने ऑल टाइम ग्रेट आर्किटेक्ट वाले कैरेक्टर के साथ होगा जो 2015 में था। बल्कि मैं उसको देखना चाहता हूँ भाई, वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं एंड हो गया था ड्यू टू इंजरी, बट अब ऐसा नहीं है, अब कहीं ना कहीं उसका रिटर्न करवाया तो जो बेस्ट होगा। और सबसे बेहतरीन बात, अगर JNJ सिक्योरिटी वापस आ गई वो बवाल हो जाएगा भाई। लेकिन दोस्तों द रिपोर्ट ये है कि सेथ रॉलिंस यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, पूरी तरह से फिट हैं, सही हैं, मेडिकली क्लियर नहीं है अभी वो, लेकिन हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि सेथ रॉलिंस का भी रिटर्न आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। आप सिर्फ दिन गिनिए, आपको रॉलिंस का रिटर्न देखने को मिल जाएगा, एंड दिस इज अ वेरी ग्रेट न्यूज फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई, बिकॉज आपके पास एक मेगा स्टार है, और सही में आप सेथ रॉलिंस की इमेज अब बढ़ चुकी है, सेथ रॉलिंस एक लेजेंड बन चुका है, सेथ रॉलिंस इज द बिगेस्ट सुपरस्टार इन डब्ल्यूडब्ल्यूई राइट नाउ। सो रॉलिंस का रिटर्न बहुत जल्द होने वाला है। अभी समर स्लैम आप मान सकते हैं ये हो जाए, समर स्लैम के आसपास या समर स्लैम के बाद या समर स्लैम से पहले बहुत सुपरस्टार के रिटर्न हो सकते हैं, जिसमें से नन अदर देन सेथ रॉलिंस का भी एक नाम है। सो दोस्तों भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो भाई करना क्या है, सब्सक्राइब करना है आज की वीडियो को, बिकॉज आपके लिए मेहनत करते हैं, वीडियो निकालते हैं, न्यूज निकालते हैं। तो भाई प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। आपसे मिलूंगा कल, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।